सही ढंग से इसको समझ सकते। तो कल हम 28 नंबर श्लोक तक पाठ किया। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। ये परमेश्वर अर्थ क्या है? परमेश्वर अर्थ क्या है? हाँ, परमात्मा महाराज। आत्मा परमात्मा दोनों है। यह पूर्वत परमात्मा कहा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। कोई भी आचार्य इसको आत्मा भी कह सकते, कोई समस्या नहीं, अर्थ से भी निकलते हैं। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ दिखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा को भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में दिखता है। तो आज हम 29 नंबर श्लोक से पढ़ें। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मना आत्मनाम ततो जाति परंगति। ये शब्द आत्मना आत्मनाम, ये शब्द हम बहुत बार सुना है, खास करके षष्ठ अध्याय में ना, आत्मना आत्मना का द्वारा आत्मा का द्वारा आत्मा, इसका अर्थ क्या है? आत्मनम आत्मना न हीनस्ति आत्मनम आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को अधपतन नहीं करना चाहिए। अर्थात ये आत्मना अर्थात मन से आत्मा को अधपतन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति न हीनस्ति आत्मनम आत्मनम, जिन्होंने मन को द्वारा आत्मा को अधोगमन नहीं करते हैं, अर्थात आत्मा के द्वारा मन के द्वारा आत्मा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो जानती परांगति, वो व्यक्ति परागति लाभ करते हैं, भगवत धाम जाते हैं। कौन? जो समं पश्यति सर्वत्र, समम समान रूप से देखते हैं, पश्यति सर्वत्र समान रूप से देखते हैं, समवस्थितम ईश्वरम, समवस्थितम ईश्वरम, महाराज सुनाई नहीं दे रहा है, सब कट गया। क्यों? इंटरनेट का अभी ठीक है? हाँ महाराज अभी तो महाराज प्रत्येक समान रूप में समान से वर्तमान दिखते हैं। वो अपने मन द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। फिर मैं पढ़ता हूँ इसको। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीवों में समान रूप में वर्तमान देखता है, नॉर्मली हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें देखने का कोशिश करना चाहिए। नजर में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान से बुद्धि से देखने का कोशिश करना चाहिए। ये आप जितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाएंगे ना, हवा में आंखों में नहीं देख सकते। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट सकते, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आंखों में नहीं देख सकते, ज्ञान के माध्यम से। उसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप में देखते हैं, इसका अर्थ समान रूप क्या है? वो हाथी के अंदर भी है, चिट्ठी के अंदर भी है। जब इस तरह समान दृष्टि देखा, हर जगह में भगवान है, वो अपने मन को द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, इस प्रकार दिव्य गंतव्य प्राप्त करता है। अर्थात सरल बात है, यदि हर जीव में हम परमात्मा को देख पाएंगे तो इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे, सीधा बात है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। भगवान से अलग हो गया। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण आध्यात्मिक अस्तित्व पृथक, आध्यात्मिक भगवान का अंदर में पृथक कैसे हो? जिस तरह मान लीजिए आप इस्कॉन में फुल टाइम भक्त है, सब कुछ आप इस्कॉन का फुल टाइम भक्त है, सब इस्कॉन आप देखेंगे, लेकिन कुछ पैसा मिला है, वो सोचा मेरा पैसा है, इस्कॉन को नहीं दे रहा है, अथॉरिटी नहीं दे रहा है, तो पैसा लेकर आप खुद ने अलग हो गया है, कोई दूसरा अलग नहीं किया। आप इस्कॉन के अंदर है, कृष्ण के साथ में है, लेकिन जब कुछ संपत्ति मिल गया है, जब सोचने शुरू किया ये मेरा है, तो आप खुद ने अलग हो गया, कोई अलग किया नहीं। उसी तरह जब हम भगवान के अंदर है, लेकिन
जब ने हम आपको भौतिक अस्तित्व को स्वीकार किया है तो हमने हम भगवान से अलग होना चाहिए। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह पतनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। सीधा बात है, तो हर जगह को परमेश्वर का दर्शन कर सकते हर जीव में, तो वो कभी नीचे नहीं गिरता है, वो वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। सरल बात है, लेकिन उपलब्धि जरूर। प्रकृता एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश ज पश्यति तथात्मानं अकर्तरं स पश्यति। प्रकृता एवं च कर्माणि, सारे काम कैसे होते हैं? सारे काम कैसे होते हैं? गुणों के द्वारा, प्रकृति द्वारा। वेरी गुड। प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, सारे काम क्रियमाणानि सर्वश, सारे काम प्रकृति के 3 गुण से होते हैं। इस तरह श्लोकार कहा था 3.27 रियल स्टूडेंट है भगवद गीता। तो वही आंसर इधर में, वही बात इधर में, प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश। तो यदि कोई इस तरह देख पाएंगे, जब पश्यति, जो इस तरह देखते हैं, जो इस तरह दर्शन करेंगे, सब कुछ प्रकृति द्वारा हो रहा है। जब पश्यति इस तरह देख पाएंगे, तथा आत्मानम, खुद को जब इस तरह देख सकते हैं, तो उसको अकार्य कहा जाता है, वो कुछ नहीं कर रहा है। उधर में क्या कहता है? प्रकृति के गुण में कर्म सर्वस्व अहंकार में मूढ़ात्मा, मैं किया अहंकार है। उस श्लोक को उल्टा करके इधर में कहा दिया, जो देखते हैं मैं नहीं कर रहा हूं, वो रियल देखता है। वो एक ही श्लोक का उल्टे भाषा में बता दिया। वो धर्म में जो मैं कर रहा हूं, तो वो है अहंकार भी मरता। लेकिन यह कहा दिया, जो यह देखते हैं कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। थियोरिटिकल कैसे समझता है? हम खाते हैं कैसे खाते, ये कैसे समझते हैं? सब शरीर कर, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, कैसे समझ सकते हैं? जिस तरह मान लीजिए, हाँ, एक शुअर जब मल खाता है, आपको दुख लगता है, क्या मल खाता है, उसके अंदर है क्या? इससे लगता है आप लोगों को? नहीं लगता, क्योंकि शुअर शरीर धारण करने के लिए उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप यदि उनका आत्मा रूप में देखेंगे, ये शुअर शरीर धारण किया इसीलिए उसको अच्छा लगता है। लेकिन वही जीवात्मा जब गाय रूप में धारण करे तो घास खाएगा। लेकिन वो शुअर जब वो खाते हैं नहीं लगते हैं, क्योंकि वो शुअर धारण इसीलिए, वो आत्मा मल नहीं खाते हैं, वो आत्मा घास नहीं खाते हैं, वो शरीर धारण किया है इसीलिए उस तरह करते हैं। जब इस तरह हर जगह आत्मा दर्शन करेंगे तो हम देखेंगे ये आत्मा नहीं कर रहा है, आत्मा की उससे शक्ति होता है, लेकिन काम होता है प्रकृति का गुण अनुसार। शुअर का, ये आत्मा का प्रकृति शुअर गाय का नहीं है। वो जो खाना खाते हैं, जो आचरण करते हैं, ये आचरण उनके शरीर के कारण। तो ये जो दर्शन करते हैं वो है प्रकृति दर्शन। वही बात बहुत सुंदर रूप में कहा है, यह शरीर परमात्मा के निर्देश प्रकृति द्वारा बताया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वो उसके द्वारा नहीं किया जाता। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, उसे बाध्य होना पड़ता है। जिस तरह मान लीजिए काल को परीक्षा है, अब जागना चाहता है, रात 1-2 बजे तक पढ़ना चाहता है, लेकिन 10 बजने के बाद आंख बंद हो जाता है। आप तो नहीं चाहते हैं सोने की, लेकिन जिस तरह वो उतना तो जाना जरूरत नहीं है। जिस तरह सुबह जब करते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं जब करने के लिए सो जाए? कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। फिर बहुत आदमी हमारी तरह है, वो जब के दिन सो जाते हैं,
मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वो शरीर लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्य से विलग रहता है। वह सही। शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ? पूर्व इच्छा से। इस तरह जब के समय नींद क्यों है? आप नहीं नींद है, लेकिन काल रात में ज्यादा खाया है, पानी पिया नहीं, इसलिए नींद आ रहा है। वो काल रात का गलती के कारण जब के टाइम नींद आ रहा है। तो ये अभी जो शरीर में काम कर रहा है, क्योंकि वो शरीर प्राप्त क्यों हुआ? हाँ, पिछले जन्म की इच्छा के कारण। इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर इच्छा की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। ये यंत्र क्यों बनाया? क्यों बनाया? इच्छा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, आंसर कंप्लीट नहीं है। ये इच्छा किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, हमारी इच्छा की नहीं। ये यंत्र जो हमको बनाया, यंत्र दिया है, जिस तरह आप कोई कंपनी में नौकरी करते हैं, आपको गाड़ी दिया, टाइमली ऑफिस में आए, काम करे, इसीलिए। तो इसी तरह ये शरीर ये यंत्र है जिसने परमेश्वर ने इच्छा की पूर्ति के लिए निर्मित हुआ है। अब इच्छा के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। अभी वो शरीर, वो यंत्र जो परमेश्वर है, उनको हमें लगाना चाहिए। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शरीर का जैसे पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। जदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्य ततो एव च विस्तारम ब्रह्म संपत्ति। बहुत सुंदर श्लोक। अब ये सुन के कैसे लगा? अरे धर्मों में इतना श्लोक पढ़ने से कितना मजा लगा। याद रहेगा, श्लोक पढ़ने में उतना मजा लगेगा। जरा भूत महाराज आवाज आपका बिल्कुल कट रहा। मैं क्या करूं फिर? आवाज भी जा रहा है महाराज, आपका पिक्चर भी जा रहा है अभी तो। अभी लग रहा ठीक है, अभी साउंड ठीक है, अभी साउंड ठीक है। इंटरमिटेंटली ठीक होता है, वापस करो। अच्छा, अभी चलने देते हैं, यदि कनेक्शन बहुत पावरफुल है। अच्छा ठीक है, और कौन सा 20 एक लाइन पे है श्लोक, 2 लाइन है। कौन? हरे कृष्णा, अभी ठीक है? अब ठीक है महाराज, दिख नहीं रही एक लाइन। ओके। जदा भूत पृथक भावम, जब भूत अर्थात क्या है? भूत अर्थात क्या है? जीव महाराज, जीव महाराज, जीव। भूत अर्थात क्या है? भूत अर्थात क्या है? हाँ, भूत अर्थात जीव भी है, पंचभूत भी है। भूत दोनों जगह अर्थ होते हैं। अभी देखना चाहिए कौन विषय में चर्चा हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह आदि भौतिक दुख, दूसरा जीव से, भूत अर्थात जीव है, भूत अर्थात पंचभूत भी हो सकते। यह जीवात्मा के कहते हैं। जदा भूत जीव के पृथक भावम, पृथक एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम अनुपश्यति, एक जगह में दिखते हैं। जदा भूत पृथक भावम, यद्यपि जीव अलग अलग देखते हैं,
पृथक भावम, कोई मनुष्य, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई हाथी है, 14 भूत पृथक भावम, फिर भी एकस्थम अनुपश्यति। शरीर के विभिन्न कारण होते हुए भी एकस्थम एकस्थम एक स्थान पर देखते हैं। अनुपश्यति शब्द अर्थ क्या है? पश्यति अनुपश्यति। पश्यति पश्यति शब्द अर्थ क्या है? देखते हैं। अनुपश्यति शब्द अर्थ क्या है? अनुपश्यति शब्द अर्थ है अनुगमन, पीछे पीछे जाना। तो पश्यति देखना है, अनुपश्यति तो हमेशा देखना। लेकिन अनुपश्यति और एक अच्छा अर्थ है। अनुपश्यति शब्द अर्थ है गुरु के वैष्णव उनका आंखों से देखना है। अनुपश्यति पीछे पीछे, अनुगमन किसी के पीछे पीछे चलना। तो अनुपश्यति अर्थात गुरु जिस तरह दिखाते हैं, गुरु जिस तरह बोलते हैं, शास्त्र जिस तरह बोलते हैं, वो दृष्टि में देखना है। उसके बाद अनुपश्यति, एक खुद का आंखों से नहीं देख सकते, ये अनुपश्यति। किसी को अधिकारी, गुरु, वैष्णव जो उपदेश दिया है, वो उपदेश के माध्यम देखना है। यदि देखेंगे तो अलग अलग जीवात्मा देखने के बाद भी एकत्वम अनुपश्यति। यदि कोई इस तरह दर्शन कर सकते गुरु का कृपा से, तो एवं विस्तारम ब्रह्म संपत्ति देता था। तो तब उनका दृष्टि निर्मल हो गया। ब्रह्म संपत्ति परम ब्रह्म। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद करता है, पृथक भावम अलग अलग है, सामान्य कुत्ते बिल्ली सब अलग अलग है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति है, उस तरह विभिन्न स्वरूप देखना बंद करते हैं। क्या देखता है? एकस्थम देखता है कि किस प्रकार सारे जीव सर्वत्र फैले हुआ है, एकस्थम एक स्थान पर। अनुपश्यति एक कैसे दर्शन होता है? किसी अधिकारी गुरु वैष्णव की कृपा से, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीव के शरीर उस जीव के विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुआ है और वह आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। वो वास्तव दृष्टि है। फिर भी ये दृष्टि ये आंखों से नहीं देख सकता, गुरु का कृपा से देख सकते। अनुपश्यति होना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी के देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये देहात्म बुद्धि के कारण। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक भी नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि में कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। नॉर्मल तो देखा नहीं देगा। यदि कोई देख पाएंगे तो उसका आध्यात्मिक दृष्टि होगी। कैसे देख पाते हैं? जो सब्जेक्ट में है वो नहीं देख पाते हैं। जो दूध देखता है, दूध का बिजनेस करता है, वो देख के पता चलेगा तो कितना % फैट है, यहां से कितना घी आ सकता। जो विषय में है वो विषय अभिज्ञता होता है। आध्यात्मिक विषय में भी इस तरह आध्यात्मिक दृष्टि में देख सकते। इस तरह नहीं जो दूध में घी देख रहा है, घी नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूध का फैट का कंटेंट देख कर पता चलेगा यह दूध में कितना घी है। ज्ञान के माध्यम देखते हैं। जब कोई ऐसे देख पाता है हर जीव में ये वास्तव में आत्मा है, लेकिन उनके भौतिक इच्छा के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु नीचे आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाते हैं, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भाव विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तु को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताएंगे। अभी जब इस तरह दृष्टि होता है तो वस्तु को किस तरह से देखेंगे? सब जगह और जीवात्मा देखेंगे, बाकी वस्तु कैसे देखेंगे? देखेंगे अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय।
शरीरस्थ भी कौनते न करोति न लिप्यते अनादित्य। तब ये जब इस तरह दृष्टि होगा तब वो हर जगह में शरीर नहीं देखता, आत्मा को देखते हैं, तो कहेंगे ये आत्मा है, नित्य है, ये विनाश नहीं है, अनादि अनादित्य, इसको आदि नहीं है, नित्य है। निर्गुणत्ता, इनका कोई भौतिक गुण नहीं है, भौतिक चीज से कोई संबंध नहीं। तो जब दृष्टि हर जगह आत्मा दर्शन करता है, उन्हें देख अनादि अर्थात इसको नित्य है और निर्गुणत्ता सारे दिव्य गुण से है। परम आत्ता अयम, परमात्मा शब्द अर्थ क्या है? परमात्मा शब्द अर्थ क्या है? आत्मा की जो आत्मा है वो परम- परमात्मा। हाँ, यह पर वो परमात्मा नहीं है, भौतिक इसी- प्रकृति से परे, जो भौतिक प्रकृति से परे है। वेरी गुड। यह परमात्मा शब्द अर्थात भौतिक प्रकृति से परे है। पिछले श्लोक में एक बार बोला जीव को परमात्मा भी कहा जाता है क्योंकि वो भौतिक प्रकृति से परे है। परम शब्द अर्थात है भौतिक प्रकृति से परे और आत्मा, तो परमात्मा भौतिक प्रकृति से परे। क्यों परमात्मा नहीं? क्योंकि यह जीवात्मा के बारे में बोलते हैं ना। ये श्लोक किसके बारे चर्चा हो रहा है? ये तो क्लियर बताता है जीवात्मा को इस तरह अलग अलग दर्शन करना चाहिए। जो व्यक्ति, पिछले श्लोक क्या है, वस्तु के जिस रूप में देखते हैं वो व्यक्ति जब इस तरह ब्रह्म संपद था, ये जो कहता है ब्रह्म संपद देता था, जब क्या आता है तो वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। किसके बारे में कहते हैं? आत्मा के बारे में बोल रहा है। आत्मा के लिए बेकार। हाँ, जी महाराज, जीवात्मा आत्मा के लिए। तो इसीलिए ये परमात्मा शब्द अर्थ है जो आत्मा भौतिक प्रकृति से पार है। तो अयम या अव्यय अविनाशी शरीरस्थ भी कौनते हो, शरीर के अंदर रहते हुए भी न करोति न लभ्यते, इस तरह शरीर के अंदर रहते हुए भी वो काम कुछ नहीं करते। शाश्वत संपन्न लोक, अविनाशी। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुण से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। कितना सुंदर बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होता है वे उसे लिप्त नहीं कर। क्लियर? सबका परिष्कार हो गया। शरीर के अंदर रहते हुए भी लिप्त नहीं होते हैं। परिष्कार सबके पास? आपके पास परिष्कार हो गया है, लेकिन सबके पास नहीं होते। शरीर के अंदर रहते हुए भी नहीं लिप्त रहते। कैसे? जब इस तरह जटिल चीज आते हैं तो क्या करना पड़ेगा समझाने के लिए? क्या करना पड़ता है? एग्जाम्पल देना रहता है। हाँ, उदाहरण देना पड़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण आता है। जथा सर्वगत सुक्षा आकाशं न लिप्यते सर्वत्र अवस्थित देह तथात्मा न लिप्यते। बहुत सरल श्लोक है, याद करना बहुत इजी है। जथा सर्वगतम सुक्षा आकाशम, आकाश के बारे में बताते हैं। आकाश क्या है? बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मात आकाशम, आकाश बहुत सूक्ष्म होने के कारण जथा सर्वगतम, इसलिए हर जगह जा सकता। ये तो सरल बात है, जो सूक्ष्म चीजें हर जगह में जा सकते। तो आकाश क्या होता है? आकाश इतना सूक्ष्म है, सबको पता है आकाश कितना सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता के कारण सर्वगतम, हर जगह जाते हैं। जथा सर्वगतम सूक्ष्मत आकाश न उपलिप्यते, कोई जगह लिप्त नहीं होते, हर जगह जा सकते। आकाश इतना सूक्ष्म है, हर जगह जा सकते और कोई जगह लिप्त नहीं होता। उसी तरह सर्वत्र अवस्थित देहे,
आत्मा उसी तरह सारा देह में अवस्था होते नहीं कारण भी तथात्मा न लिप्त, इस तरह कोई जगह लिप्त नहीं होते। कितना अच्छा उदाहरण है। आकाश यदि आकाश सूक्ष्मता के कारण पृथ्वी हर जगह घूमने के कारण कोई जगह लिप्त नहीं होते हैं, तो आकाश से आत्मा और सूक्ष्म है। तो शरीर का हर जगह में आत्मा का होने के बाद भी, बहुत कर्म करने के बाद भी आत्मा वह लिप्त नहीं होती। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। उदाहरण तो अच्छा दिया कृष्ण है, लेकिन हमारी बुद्धि इतना मोटा है वो भी नहीं समझ में आता है। आकाश कैसे इस तरह नहीं लग रहा है। आकाश का इस तरह कोई वस्तु है क्या? इन्होंने एक उदाहरण दिया आकाश का, जो आकाश बोले कोई वस्तु है नहीं। हमको क्या समझा रहा है कृष्ण? ठीक है, आप वो नहीं समझते हैं। प्रभुपाद ने सरल उदाहरण वायु देखा ना, प्रभुपाद ने और सरल कर दिया। वायु को उदाहरण दे, ठीक है आकाश तुमको समझ में नहीं आता है, मैं और थोड़ा सरल एग्जाम्पल देता हूँ। कृष्ण का उदाहरण समझ में नहीं आता है, मेरा उदाहरण। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तु में वायु प्रवेश करते हैं, फिर नहीं होता। वायु, वायु कहाँ? कीचड़ में, जल में, मल में, हर वस्तु में वायु प्रवेश करता है, फिर भी वह लिप्त नहीं रहता है। ये उदाहरण तो इजी है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बनी रहते हैं। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट होने जाने पर अपने कैसे विलोप हो जाता है। ये भौतिक आंखों में नहीं देख सकते, बुद्धि में। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। विज्ञान का स्टूडेंट होने के बाद भी इसको नहीं समझ सकते। इसको कैसे समझ सकते? आगे हम देखें प्रभात क्या होगा। एक उदाहरण, किसका उदाहरण दिया? आकाश का। प्रभात ने उदाहरण दिया वायु का। अभी और एक सुंदर उदाहरण है और सरल करने के लिए, यथा प्रकाशयति एको कृष्णम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। ये उदाहरण आप बहुत बार सुना है, ये सरल उदाहरण। यथा प्रकाशयति एको कृष्णम लोकम इमम रवि, ये रवि जो सूरज है, लोक कृष्णम लोकम, कृष्णम लोकम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को, कृष्ण तो समग्र, कृष्ण लोकम, कृष्णम लोकम अर्थात इमम, ये सारे लोक को, ब्रह्मांड को रवि सूरज क्या करते हैं? यथा प्रकाशयति एको, एक सूरज लेकिन पूरा ब्रह्मांड को प्रकाश करते हैं। उसी तरह यथा, यथा जिससे यथा, तथा क्या होता है? क्षेत्रम क्षेत्री कृष्णम प्रकाशित भाव। उसी तरह एक क्षेत्र को, शरीर को क्षेत्रीय जीवात्मा प्रकाशयति भारत, प्रकाश करते हैं। कितना सुंदर था ये भारत पुत्र। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड का आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कान शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। आपको घर को आलोकित करने के लिए सूरज आपको घर में आना जरूरत नहीं है, आकाश के एक कण से आलोकित कर सकते। इसी प्रकार हृदय में रहकर आत्मा सारे शरीर का चेतनामय करते हैं। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति प्रमाण करता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु यही शरीर से आत्मा चला जाते हैं तो ही चेतना लुप्त होती है।
इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव को चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर में संबंधित नहीं है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के शाखा रूप में समस्त शरीर में स्थित है, समस्त शरीर के प्रति सचेत रहता है। परम चेतना तथा विष्टि चेतना में यही अंतर है। तो अभी लास्ट श्लोक है। क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा अर्थात क्या है? ज्ञान चक्षु के द्वारा। ये चक्षु नहीं, आंखों से नहीं देख सकते। कृष्ण क्लियर बता दी। इतना लेक्चर देने के बाद, पूरा गीता बोलने के बाद कृष्ण कहता है ये क्षेत्र और क्षेत्री, क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रीय अर्थात शरीर का मालिक, एवं अंतरम, इनका जो फर्क है कौन देख सकते? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान का दृष्टि से देख सकते। इस तरह नहीं जी भौतिक दृष्टि में दिखाई देगा, कभी नहीं हो। क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु भूत प्रकृति मुख्यम च विद्युत जानती थे परम। भूत प्रकृति मुख्यम अर्थ क्या है? भूत को हम समझ के भूत अर्थात जीव। कहां पर भूत पकड़ गया? प्रकृति में। जीवात्मा किसके अंदर गिर? प्रकृति में। तो ये जीवात्मा जब प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, भूत प्रकृति मुख्यम, किस तरह ये प्रकृति से जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं? किस तरह जीवात्मा हमेशा शरीर से अलग है। जो जे विद्युत जानती थे परम, जो जान पाते हैं वो परम को प्राप्त करते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति के विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस त्रयोदय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा का अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक में 8 से लेकर 12 तक में वर्णित कितना गुण? 20 विधि को जो वर्णित उसको जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम, बहुत ध्यान से सुनना, रूपात अयोध्या का सारांश दे रहा है, बहुत ध्यान। बाकी सब लोग भूल सकते, लेकिन आगे से कुछ भूलना नहीं, जो बनाना है। श्रद्धालु को चाहिए कि, अब सभी श्रद्धालु है, क्या चाहिए? कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। बस जो श्रद्धालु है, तो जानने के लिए पहले उनको सत्संगति के माध्यम से श्रवण करे और धीरे धीरे प्रबुद्धमान। और सुनने के बाद क्या करना है? उसके बाद यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ से आत्मा के अंतर को समझ सकता है। इसके बाद सुनने के बाद गुरु रूप में स्वीकार करना, चैलेंजिंग एटीट्यूड में ज्ञान नहीं होगा। हमको समझाओ, हमको बताओ इस तरह क्यों लिखा है, ये नहीं, ये ज्ञान इस तरह नहीं। उसमें श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के सत्संग कर श्रवण करना चाहिए और गुरु स्वीकार करना चाहिए। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बनते। गुरु अनेक प्रकार के उपदेश से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्व में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीव के लक्षण इन्हीं तत्व का अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत तथा आत्मा 24 तत्व के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग
से हुई मानता है और परमात्मा को स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी मान करता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। तो यह लास्ट में जो ये दाढ़ी दिया है ना, ये दाढ़ी होने के कारण मेरे लग रहा है ये अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये दाढ़ी नहीं होना चाहिए। ये दाढ़ी नहीं होकर इंग्लिश में प्रभुपाद ने एक सेंटेंस बताया, एक सेंटेंस होने से इसको गुरु महाराज इस तरह अनुवाद किया, मुझे पता तो क्लियर हो जाएगा। ये सारे ज्ञान गंभीर भाव में विवेचना और उपलब्धि करने का विषय है एवं सब का उचित है सदगुरु का कृपा का प्रभाव से ये अध्याय का पूर्ण रूप से उपलब्धि करे। कैसे लगा ये अनुवाद? मैं फिर पढ़ता हूँ। ये अध्याय का सारांश प्रभाव देते हैं। ये सारे विषय है गंभीर विवेचना और उपलब्धि का विषय है, अतएव सबका ये उचित है सदगुरु का कृपा से ये अध्याय का पूर्ण रूप से उपलब्धि करने का कोशिश करें। तो यह हमें क्या पता चला? ये हमको परमेश्वर ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा सदगुरु का कृपा से। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट में कहता है ये गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से साधु संग करना चाहिए, उनको श्रवण कीर्तन करना चाहिए और ये श्रवण कीर्तन चैलेंजिंग एटीट्यूड में गुरु ग्रहण करके श्रवण करना चाहिए, तभी ये ज्ञान हृदय में उपलब्ध। हरे कृष्ण। कितना सुंदर है ये। अब के लगता है भगवत गीता इतना कठिन विषय है? कठिन सरल। ओके, राधा चंद बाबू आपका कमेंट। महाराज धन्यवाद, प्रणाम। महाराज आपकी व्याख्या से बहुत स्पष्टीकरण होता है। मुझे सबसे कठिन अध्याय लगता था, मैं तो समझता था इस अध्याय को पढ़ूं ही नहीं कभी भी। इतना कठिन अध्याय जब कोई समझाते तो मुझे लगता है कितने ब्रिलियंट होंगे जो समझा सकते हैं इसको। अभी भी कितना समझ में आता है मालूम नहीं पड़ता है। हालांकि बहुत सिंपल बात, क्षेत्रीय ज्ञान ये और पुरुष चेतना, लेकिन बहुत ही टफ है। अच्छा, इसे 33वें श्लोक के अर्थ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता है। तो इससे क्या ये समझना चाहिए क्योंकि ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा बहुत कम ही होते हैं, वो शरीर से लिप्त होते ही, मतलब अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं, इसका ये आशय समझना चाहिए। हाँ, जबकि श्लोक में ये शब्द नहीं है ब्रह्म दृष्टि में स्थित, लेकिन प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है शब्द ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में हम लोग सब लिप्त हैं अपने शरीर के साथ में, आत्मा अपने आप को शरीर ही मान रहे, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, कविता माता जी। कविता माता जी हाथ उठाएं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा ये प्रश्न है तो बहुत सिंपल पर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे हमने देखा कि वायु और आकाश के एग्जाम्पल से कि जैसे वायु लिप्त नहीं होती है, वैसे शरीर जो भी कार्य करता है उससे आत्मा लिप्त नहीं होती है। पर महाराज जी इसको कैसे समझे? जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं से करते हैं, और जब हमारा नेक्स्ट जैसे हमको जन्म मिलता है, नेक्स्ट बर्थ मिलता है, तो वो आत्मा ही उन इच्छा को कैरी करती, कैरियर बनती है। तो फिर आत्मा लिप्त कैसे नहीं होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना थोड़ा सा अगले अध्याय का परिष्कार हो जाएगा। अगले अध्याय में इसको उत्तर है। जिस तरह हवा कोई मॉल के ऊपर से जाते हैं दुर्गंध लेके जाते हैं, कोई मॉल जब बागीचे के ऊपर जाता है खुशबू लेके जाता है। तो एक हवा तो ना मॉल का दुर्गंध है, फूल का बागीचे का गंध, कोई जगह आकृष्ट नहीं, कोई लिखते नहीं जाता है, वो टास्क में रहता है इसीलिए लगता है। वो जो क्या हवा सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है। यद्यपि हवा दुर्गंध सुगंध लगता है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या जानते हैं? हवा गंध ही। यद्यपि हवा आपको कभी खुशबू लगता है, कभी दुर्गंध लगता है, फिर भी क्या जानते हैं आप? हवा गंध ही। लेकिन ये हवा इसके संस्पर्श हुआ है इसीलिए इस तरह लगता है। उसी तरह निर्लिप्त माना जाए। लेकिन आपको कहना चाहिए
वो संग की है, इसीलिए उनके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में निर्लिप्त है। जी महाराज। और ये ज्ञान जब हो जाएगा तब छोड़ दे। ओके, राधाचंद प्रभु। महाराज इसमें ये भी तो समझने की आवश्यकता है ना, जो कविता माता जी समझ रही हैं कि आत्मा कैरी कर रहा है इच्छाओं को, एक्चुअली मन कैरी कर रहा है ना, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर जो कैरी कर रहा है, आत्मा नहीं कैरी कर रहा है एक्चुअली। ये भी समझना चाहिए ना इसके अंदर हमको। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राण में विच अधिष्ठा मनुष्य विषयान उपसेविते। ओके, तो ये जो कैरी कर रहा है ये तो आत्मा नहीं कैरी कर रहा, क्योंकि मन कैरी कर रहा है। जब मन उससे मन लिप्त है ना, आत्मा तो निर्विकार है, जैसे भगवान ने यहाँ जगह जगह कहा, आत्मा करता भी नहीं हैगा और भोगता भी नहीं हैगा, लिप्त भी नहीं हैगा उसके अंदर। तो क्योंकि वो मन के साथ उसने अपनी एकात्मता कर रखी है, और मन उस वासनाओं को, उस इच्छाओं को कैरी कर रहा है, इसके हिसाब से शरीर धारण कर रहा है वो। ऐसा समझना चाहिए इस चीज को। हाँ, वो बात है, लेकिन और यदि बोले भाई मन कहाँ से आता, आत्मा ही नहीं रहेगा मन कहाँ से आएगा तो वो बात सही है, लेकिन वो संगति के कारण है। आत्मा है तो मन का सवाल आता है, इसीलिए मन तो चिंतन करते हैं। आत्मा नहीं रहेगा तो मन चिंतन करेगा कहाँ से? हाँ, और लेकिन प्राय करके यही होता है ना कि हम अपने आप को अगर शरीर नहीं मानते तो मन मान बैठते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ, मैं आत्मा सोच रहा हूँ, एक्चुअली वो मन सोच रहा है, मन से लिप्तता कर रही है। ओके, कोई तो माता जी क्लियर? जी महाराज। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, कल के क्लास से मेरा 2 क्वेश्चन है। कल यहाँ पे लिखा था कि यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये अर्थात क्षेत्र अर्थात प्रकृति और क्षेत्र अर्थात जीवात्मा परमात्मा, ये दोनों का संयोग के कारण, हाँ, ये संयोग के कारण क्या हुआ? ये संयोग के कारण वृक्ष, पशु पक्षी, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये संयोग के कारण है। जिस तरह मनुष्य शरीर के कारण क्या है? ये प्रकृति साथ जीवात्मा प्रवेश किया, इसीलिए। हाँ, एक वृक्ष क्यों? वो वृक्ष के अंदर जीवात्मा है, अर्थात ये क्षेत्र और क्षेत्र संयोग का प्रकृति हुआ है। मिशुपाल प्रभु। ओके, मिशुपाल को हाथ उठे। ओके, हाँ, मुकुंद मुरली प्रभु। हरे कृष्ण, महाराज। मेरा क्वेश्चन है, वैष्णव और शास्त्र के ऊपर हम कैसे श्रद्धा को बढ़ाए और उस श्रद्धा को कैसे हम टिकाते हैं? तो श्रद्धा ऊपर नीच होता है, कैसे समझ में आएगा? 3 बात है। श्रद्धावान भक्त का संगति करने से जिस तरह अमीर आदमी बनना चाहता है, अमीर आदमी संग करना, उसी तरह अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेटर संग करना, ड्रंकर बनना चाहता है, शराबी बनना चाहता है, शराबी के संग करना। उसी तरह यदि हम श्रद्धावान होना चाहते हैं, जिसको ज्यादा शुद्ध है उनका संग करना। मुकुंद मुरली प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे चर्चा कर रहे थे आत्मा के और शरीर की, तो आत्मा जब तक महाराज कनेक्ट रहता है, आसक्त रहता है शरीर से, तब तक तो आत्मा ही सुख दुख पाता है ना महाराज। Who enjoys or suffer? हाँ, ये भावना के अनुसार है। जो शरीर के साथ जब आसक्त है वो कष्ट पाता है, जिस शरीर से आसक्त नहीं। जिस तरह आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जी महाराज, हो गया, कितना कष्ट लगेगा आपको? जितना गाड़ी से आसक्त, गाड़ी में आसक्त नहीं है, जीरो आसक्त। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो जब तक आत्मा आसक्त है शरीर से, जब तक विलग नहीं हो जाता, मुक्त नहीं हो जाता, तब तक तो आत्मा ही सुख और दुख भोगेगा। हाँ, इज इट राइट अंडरस्टैंडिंग महाराज? हाँ, क्योंकि जब आत्मा जब समस्त में शरीर होता है तो भोग करते हैं। हाँ, करेक्ट, भोग करता है।
हाँ, लेकिन जब ये भूल जाएगा मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, तब दुख कष्ट मुक्त है। हाँ, which means देहात्म बुद्धि जब तक रहेगा तब तक वो he has to enjoy it. हाँ, ठीक है महाराज, ये this I just wanted to have clarified. Thank you. Hare Krishna. भगवद गीता यथारूक्ति काल अध्याय का प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम। प्रणाम।